ये अपना रेगुलर रिकॉर्ड, अच्छा, पेज 110, 10। 34th पॉइंट, हाँ, पैरा नंबर भक्ति 9। फॉर 9। Bhakti for gains too has value. The Lord has mentioned three kinds of devotees, bhaktas. One who has desire for some worldly gain, one who is desireless but whose bhakti has not blossomed fully, and third, Gnani or the man of wisdom, whose bhakti has blossomed fully. The second type consists of three subtypes. One who is restless and impatient for God's grace. Second, the seeker of knowledge. And third, the seeker of the well-being of all. These are different branches of tree of bhakti. कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है ना। अभी हम लोग किस में आते हैं, इसमें मैं किस में आती हूँ? हाँ, वो असेस करना चाहिए अपने आप को। तो यस, पहले 3 टाइप क्या बताएं कि एक कुछ मांगने के लिए, भगवान मेरा ये काम कर दो, सकाम भक्त जो बोलते हैं हाँ वो। ऐसा भक्त। हम्म फिर वन हु इज डिजायरलेस बट हुज भक्ति हैज नॉट ब्लॉसम्ड फुल्ली, कि हम हम्म भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है ना, लगे हुए हैं, हम्म मेहनत हम्म भक्ति है। यस, और एक है जो ऑलरेडी फुल फॉर्म भक्ति में है, जिसको हम बाकायदा भक्ति योगी कहेंगे, ज्ञानी। कि वो खाली भक्ति के लिए भक्ति कर रहा है। दूसरा जो मेहनत कर रहा है लेकिन अभी उसको कुछ फल नहीं मिला है, कि वो भक्त जैसा दिखता है या भक्ति का कुछ उसके ऊपर ऑरा दिखता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो सेकंड टाइप का है उसके 3 टाइप बताए हैं। तो कि भगवान मेरे को दर्शन क्यों नहीं देते, जैसे मीरा बोलती थी हम्म कि तुम लोग सबको भगवान दिखते हैं, मेरे को क्यों नहीं दिखते। हालांकि मीरा की कंडीशन अलग थी, वो तो थर्ड टाइप में आती है। लेकिन ये जो रेस्टलेसनेस है कि मेरे को दर्शन दो। फिर दूसरा, द सीकर ऑफ नॉलेज, ज्ञानी। भगवान को भक्ति करते हैं, जैसे वो फर्स्ट वाला फर्स्ट टाइप बताया है वर्ल्डली गेन्स के लिए, ये हम्म नॉलेज के लिए। हम्म कि भक्ति है तो भगवान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, उस प्रकार की, ये हम्म नहीं कुछ हीलिंग वीलिंग होना चाहिए, जानकारी, बराबर। समझ। और तीसरा, द सीकर ऑफ वेल बीइंग ऑफ ऑल। अपनी लक्ष्मी जैसे हमेशा बोलती थी, नहीं मेरे को खाली ईसीटी इसलिए करना है कि सबका भला हो। वो कोरोना में हमेशा ऐसे ही बोलती थी ना, हाँ, जिस दिन मीटिंग में जब भी आती थी वो ऐसे ही बोलती थी, नहीं मेरे को सबके लिए करने का है, मेरे को सबके लिए करने का है, सबका कुछ अच्छा होना चाहिए। वेरी ट्रू। These are different branches of the tree of भक्ति। अब मेरे को पता नहीं क्यों सत्यनारायण की कथा जब आती है तो उसमें नारद हम्म मुनि बोलते हैं ना भगवान के पास जाके, ऐसा कोई उपाय बताओ कि कलयुग में जो लोग दुखों से पीड़ित हो रहे हैं उसके लिए कोई सहज सा उपाय हो। हम्म तो ये सेकंड पॉइंट 2.3 वाला भक्त नारद भी है। द सीकर ऑफ नॉलेज। नहीं, नहीं, द सीकर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ वेल ऑल। बीइंग ऑफ ऑल, यस। दुनिया की भलाई के लिए वो भक्ति हाँ, करते हैं, भगवान से कुछ मांगते नारद जी। यस यस। और नारद जी कांडी भी लगाते हैं। हैं। और मोदी जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं वैसे कहो तो, यस यस स्पीकर यस, ऑफ द वेरी वेल ट्रू। बीइंग ऑफ ऑल, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरा 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 है पूरा ना। सच्ची। तो अभी अपन ने ऐसे ऐसे मॉडल्स देख लिए, तो अभी अपने आप को अपन किधर डालेंगे। जब कभी भी तुम जाते हो पूजा करने, भगते हो, नियम से भोग लगाते हो वगैरह, उस समय कुछ मांगते हो क्या? तब तो पहली कैटेगरी है। हाँ,
और यदि नहीं मांगते हो, खाली भक्ति के लिए भक्ति करते हो, तो सेकंड कैटेगरी है। उसके अंदर 2.1, 2.2, 2.3 है, वो नहीं मालूम होगा, लेकिन सेकंड है, तो वे हाँ करते हैं रोज। और ब्लॉसम तो अभी तक हुई नहीं है, नहीं तो हम कुछ और ही बात कर रहे होते। सही। गीता पे प्रवचन खुद कर रहे होते हैं, विनोबा जी को नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती। वेरी ट्रू। मुझे तो हाँ, ऐसा लग नॉलेज रहा है मैं तो। सीकर तो है। हाँ। कोई आए नहीं आए, फिर भी हम 3 बजे गुरुवार को कनेक्ट होके गीता पढ़ने लगते हैं। यस। तो नॉलेज सीकिंग तो है अपना। तो 2.2 है। हाँ। कभी 1 हो जाते हैं, कभी 2.2 हो जाते हैं। और कभी 2.3 भी होते हैं, जब भी क्लास एंड होता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु हाँ। निरामया, वो टाइम पे। वो अपन खाली मैकेनिकली बोलते हैं, लेकिन हाँ ऐसे। वो बाकायदा दिल से जब निकलेगा स्वतः, हाँ वो भी है। तब 2.3 होएगा। चलो, समझ आगे गया। चले। हाँ, चलते हैं। हाँ। A devotee with desires in mind prays for some gain. I would not despise such bhakti, considering inferior. इंफीरियर, ma- छोटा, in ओछा, कम। हाँ, many people take to social service to earn name and fame. What is wrong in it? Give them honor unsurvey, रिजर्वेडली, unreserved. यानी बिना झिझक के हम्म। उनको दो, सम्मान दो। हाँ सही है। There is no harm in it. The honor would eventually settle them in social service. They would begin to find joy in their work. Why, after all, does a man desire recognizing and honor? It is because he is thereby convinced about the utility and excellence of his work. One who has no inner yardstick to judge the worth of his service depends on such external yardstick. देख कितना अच्छा इंसाइट है, समझी है। यार्डस्टिक्स का मतलब क्या होता है मैम? रूलर, रूलर। हाँ हाँ। मेजर यस। जिससे किया जाता है, मेजर मेजर, यस यस। कि दूसरों से तुम्हारे को अपने सोशल सर्विस जो कर रहे हो, तुम्हारे को दूसरों से तारीफ वगैरह क्यों चाहिए? हम्म। क्योंकि तुम्हारे पास में खुद का कोई पैमाना नहीं है कि हाँ, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। अच्छा है। इसलिए तुम्हारे वेरी को ट्रू। दूसरों से सुनना है, तुम्हारे को हम्म। सम्मान चाहिए, ऑनर चाहिए। ये मतलब हम लोग जो खुद कर रहे हैं उसके ऊपर खुद के हाँ, विश्वास नहीं है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, विश्वास नहीं। कॉम्प्लेक्स नहीं है, सही। इसलिए विनोबा जी बोलते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, दे दो ना, तो उसको मालूम पड़ेगा। हम्म। यस यस, वेरी ट्रू। When a mother pets her child, the child gets enthused to do more work for her. है ना? This is also, yes, true for this type of bhakti. Such ओके, bhakti, यानी वो such बच्चे लोग हैं bhakta, भक्ति में, ऐसा ऐसा बोल हाँ, दिया इन दूसरे शब्दों में। yes, इस प्रकार के भक्त such बच्चे हैं भक्ति में। such bhakta would straight away go to the Lord God and ask him to give what he wants. To make demands on God for everything is no ordinary thing. It is something rare. Nyandev asked Namdev, will you accompany me on a pilgrimage? But why go on the pilgrimage? Asked Namdev. Nyandev replied, we can thereby meet a number of saints and ascetics. Namdev said, let me ask the Lord. He went to the temple and stood before the Lord. With eyes riveted on the Lord's feet and tears flowing down his cheeks, he asked, O Lord, should I go on a pilgrimage? Would you call Namdev an idiot? इडियट। हाँ, idiot.
Not a few people are en angus ये क्या लिखा एंग्विश ना यानी परेशान, anguished एंग्शियस। by separation from their wives, but a bhakta who weeps at the idea of going away from the Lord is out of the ordinary because of ignorance. He does not seek what he ideally should, but even then his bhakti is not to be dismissed out of hand. कितना सुंदर वाक्य है ना। सही है, सही है। कि ठहर जा, भगवान से पूछ के आता हूँ। हम्म। और वहां पे जाके वो रोने भी लग गए कि उनको छोड़ के मुझे जाना है, हाँ, जरूरी है क्या, पूछा भी उन्होंने। ब्यूटीफुल। मस्त। चल नंबर 10। हम्म। Women take a number of vows with the idea of accumulating merit so that they can have God's grace after death. This may be a silly idea, but they do undergo hardship willing for that purpose. Great men are born in families with such tradition of pity and पायथी, devotion. पायथी यानी Piety. पुण्य कर्म। Swami Ramtirtha, a descendant descendant यानी of उनके descendant, वंशज। okay, of Tulsidas, the great scholar and poet, was well versed in the Per- पर्शियन लैंग्वेज। Persian language, but पर्शिया से जो had लोग आए हाँ थे वो पर्शियन, yes फारसी। Persian, but had no knowledge of Sanskrit. Someone commented, "You are a descendant of Tulsidas. How it is that you have no knowledge of Sanskrit?" This comment went straight to Rama Tirtha's heart. Reminder of ancestry एंसेस्ट्री यानी अपना हेरिटेज, वो had पूर्वज। a powerful effect in impelled Ramatirtha to take up the study of Sanskrit. We should not therefore make fun of the woman's ways of bhakti. The children born in families where tradition of bhakti is built up have a rare brilliance. That is why the Lord says, even if my bhakta is desires of some gains, I shall make his faith steadfast. I shall not create confusion in his mind. If he honestly prays for getting cured of his disease, I shall cure him, supporting his will to health. Whatever may bring him to me, I shall lovingly encourage him. When the child Prince Dhruva was pushed aside from his father's lap by his stepmother, his mother asked him to seek from the Lord a place from which nobody could push him aside. Dhruva started penance. पेनेंस He तप, penance in all अर्नेस्टनेस, सिंसियरली। earnestness. Pleased with his penance, the Lord granted him a permanent abode from which he could never be डिसलॉज, dislodged. परमानेंट अबोर्ड यानी परमानेंट घर, फ्रॉम विच ही कुड हाँ, नेवर बी डिसलॉज, जहां से कोई उन्हें हिला नहीं सकता, निकाल नहीं नहीं सकता। सकता. The mind may not be desireless, so what? Whom you approach, to whom you pray is important. It is important to have the inclination to beseech the Lord Beseech, for something rather than prostrating before the world. वाह। यानी दुनिया के पास में जाने से तो भगवान के पास में कुछ जाना ही मांगने के लिए जाना सही भी है. ठीक है। ठीक है, yes.
whom you approach, to whom you pray is important. Very good. यानी तुम्हारा ध्येय, इंटेंशन, आइडियल कौन है, वो इम्पोर्टेंट है. Yes. किसके पास में तुम प्रार्थना लेके जाते हो. Hmm. अब नामदेव तो सीधा भगवान के पास जाता है. खैर जाओ, भगवान को पूछ के आता हूँ. Very true. आप किससे सलाह लेते हैं वो और किसको मानते हो वो बहुत बड़ी ये बात है. आपके में तो सीधा सीधा बोल ही दिया है विनोबा जी ने तो. हम्म. चले आगे. हाँ. Number 11. Whatever be the ground, do enter the temple of bhakti. It will mark a new beginning for you. Even if the desires are intentionally there, they will eventually fade away. In bhakti exhibition, the organizers urge people, please come and just have a look at the fine specimens of bhakti भक्ति of नहीं है, खादी है. khadi available now. People visit the exhibition, get impressed, and start thinking about wearing khadi. Similar is the case with bhakti. Once you enter the temple of bhakti, you will discover its power and beauty for yourself. डॉक्टर जयदेव ने ये ट्रिक यूज की थी. एक अच्छा. हमारे इंस्टीट्यूट में है बाविस्कर्स. तो हाँ. जो विजय बाविस्कर हैं, हस्बैंड जो हैं, वो कई सालों से आते थे इंस्टीट्यूट. और उनकी वाइफ कीर्ति बिल्कुल नहीं आती थी. उसको एकदम अगेंस्ट था योगा से. अच्छा. और गुस्सा आता था इसके ऊपर, बाविस्कर. तो ऐसा ही कुछ हुआ. एक दिन उन्होंने कुछ बात बात कर करा के एक दिन उसको, वाइफ को ले आए इंस्टीट्यूट. और कुछ क्वेश्चन के ये सलाह अपन डॉक्टर जयदेव से लेके आते हैं करके ऐसे उसको ले आए. और सीधा डॉक्टर जयदेव के ऑफिस में गए दोनों हस्बैंड वाइफ. और वहां पर जो भी कुछ पूछना करना था इन लोगों ने पूछा किया. तो डॉक्टर जयदेव ने उससे पूछ लिया कि तुम क्या करती हो. तो उसको बहुत ऐसे छोटे छोटे आइटम्स बनाने का, खाना बनाने का, घर को साफ सजा के रखने का, ये सब काम में बहुत इंटरेस्ट था उसको. और इसी के अंदर उसका सारा टाइम जाता था. और पूजा पाठ करने के नाम के ऊपर जीरो था उनके घर में. तो इसको विजय को रहता था लेकिन वो नहीं करती थी. तो नहीं होता था उनके घर में, क्योंकि ही वाज फ्लाइट इंजीनियर. तो आधा टाइम तो ही वाज फ्लाइंग. नाउ इट सो हैपेंड, उस दिन डॉक्टर जयदेव ने उसको बोला कि एटले तुम्हारे पास टाइम तो है, तो आप ऐसा करो, योगा इंस्टीट्यूट ऐसे मत आना, लेकिन रोज एक बार आके मेरे को मुंह दिखा के जाना. तो मान लिया कि अब बड़े बुजुर्ग का क्या बेइज्जती नहीं करनी है, ऐसा बड़े बोल रहे हैं तो ठीक है. तो रिक्शा करके आती थी घर से, रिक्शे को गेट के पास रुकाती थी, गेट में से अंदर जाके ऑफिस में जाके उनको प्रणाम करती थी और चली आती थी. ओके. हाँ, लिटरली रोज ऐसा करने का. अरे वाह. हाँ, बाकायदा जैसे उन्होंने बोला खाली आके मुंह दिखा के जाना, तो वो बाकायदा मुंह दिखा के जाती. अच्छा. एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर उसको इमीडिएटली नहीं मिले.
उसको थोड़ी सी देर ऑफिस में वहां बैठना पड़ गया। हम्म, तो वो घाई लगा रही है उसको, वो रिसेप्शनिस्ट को, कि मेरा रिक्शा वेट कर रहा है, मेरे को जाना है, यू नो। हम्म, मेरे को लगता है डॉक्टर ने जानबूझ के किया, उसको रुका। और उस बीच के अंदर कुछ ऐसा किया कि उसके हाथ में कुछ उसने पकड़ा दिया कि ये जरा 1 मिनट रख, मैं आती हूँ करके। हम्म, तो लाइक शी गॉट इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग ओवर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बाय डिफॉल्ट। कभी कभी तुम होते हो स्ट्रेंज जगह में, लेकिन लगता है कि चल यार, हाँ, इसका ये काम कर दो तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा करके, तो यू कर देते हो। तो ऐसा हुआ। एक दिन, थोड़े दिन बाद में एक दिन फिर ऐसे ही हुआ, और ऐसे ही रुके रुके एक उसका हाथ में वो योगा इंस्टीट्यूट का लीफलेट इसने दे दिया, रिसेप्शनिस्ट ने। उसको पढ़ा, देखा, ऐसे करते करते उसको थोड़ा सा, यानी उधर 1-1, 2-2 मिनट, 5 मिनट रुकाने का काम शुरू हुआ। आगे से फिर वो एक दिन जाके उनको बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं खाली रोज आके चली जाती हूँ, मैं आधी घंटा रुकूंगी, आपके पास कोई काम है तो दो। मैं अच्छा। तो उधर ही रिसेप्शन पे उसको कुछ सजाने करने का काम दे दिया। हम्म, हाँ, क्योंकि ऐसे बार बार सुबह से हमने यूज किया वो रहता है, तो चीजें यहाँ होती है वहां होती है, तो जरा हम्म, उनसे बेंच से समझ लो, हम्म, और आप अपनी तरफ से उसको ठीक से लगा जाया करो। फिर ऐसे ही फिर एक दिन उसको थोड़ा एक कबर्ड दे दिया ठीक करने को, है ना, उसके हम्म, इंटरेस्ट का काम ना। हम्म। साल भर में तो उसका हस्बैंड मना करता था तो भी वो उसको खींच के लेकर आती थी। खासा पलट क्या गया। बात। अरे वाह। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी किया, एडवांस कोर्स भी किया। फिर एक बार कुछ ऐसा हो गया था कि अ, सुबह कुछ तो बिजी था उसको। डॉक्टर्स को सुबह पहले एक विशेष ढंग से हंसा जी फ्रूट्स वगैरह धो के काट के देती थी वगैरह। तो हंसा जी का कुछ क्लास ऐसा कुछ क्लैश होने लगा था, तो इसने ही ऑफर कर दिया कि मैं आके कर दूं क्या, कुकिंग में तो माहिर है ही, और वैसे भी हम्म, रोज आ जाती रही है। तो सुबह पहले पहुंच जाती थी, डॉक्टर के नाश्ते से पहले फ्रूट्स वूट धो के साफ करके काट के छील के उनको नाश्ता करा के आती थी। अरे वाह। हाँ। यानी फिर तो वो ऐसी लगी ना लगन। मीरा हो गई मगन। हाँ एकदम मगन। मतलब तो सच्ची में वो कितने लकी लोग हैं ना, मतलब आप लोग सब की डॉक्टर साहब से मिले, उनके साथ रहे, काम किया। हम्म, और बाप रे, ये सब सुन के ही मुझे तो कैसे तो है हो ना, रहा है। कैसे ही होता है। बट हाँ, ये एक बट आप इंसिडेंट तो लोग। सच में समझ में ही नहीं आता कि कैसे आदमी खाली एक, लेकिन उसने बस इतना था उसको कि भाई बड़े बुजुर्ग के आदर करने का, इसलिए उनकी हाँ, बात नहीं टालना है, उतना सा एक सत्व था, तो उससे जिंदगी ही बदल गई उसकी। सच्ची तो में। विजय नहीं फॉलो करता उतना वो फॉलो करती है। अभी भी। हाँ हाँ, अभी भी। अरे वाह। वेरी। बोथ आर वेरी वेरी सात्विक पीपल नाउ। अभी हम लोग मालसर गए थे ना, अभी तो हाँ, हाँ। अहमदाबाद शिफ्ट हो गए वो लोग, वहां रहने लगे। अच्छा। तो आए थे दोनों जने। मालसर से अहमदाबाद इज नॉट वेरी फार, हाँ, हाँ, हाँ। तो आए थे, हम लोगों को मिलके गए, वहां पर रुके। अरे वाह। मैं हम लोग ना मैम, मैं 2005 में शादी करके आई मुंबई में। सेंटा क्रूज में ही रहते थे हम लोग पहले। वाकोला वाकोला रहते थे सेंटा क्रूज में। 5 में शादी किया, 6 में धैर्य हुआ, और 12 में हम लोग बोरीवली है। ओके। हाँ। और 17 से मुझे योगा का थोड़ा कीड़ा चालू हुआ, मेरे हेल्थ की वजह से मैंने योगा स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लगा, और 1920 से मुझे मतलब ऐसे हो गया कि अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना है।
हम्म, बट वो वहां पे थी तब तक ऐसा कुछ नहीं, वहां से जाती थी, प्रभात कॉलोनी से जाती थी, आती थी, हम लोग घूमने जाते थे, देखते थे वहां पे योगा का इंस्टीट्यूट है, योगा है, सुना भी था कितने लोगों से, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वहां पे रह के नहीं थी, और बोरीवली से मैं सेंटा क्रूज जाती थी। ऐसा होता है, सच में ऐसा ऐसा होता ना। है। ऐसा मेरी है। मम्मी यहाँ पर मलाड में एक सत्संग में आती थी जब हम चौपाटी रहते थे। अच्छा। संडे की संडे वो कभी मिस नहीं करती थी। फिर जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए गोरेगांव में, हम्म। तो नहीं जाती। ऐसा भी होता है। सही है। क्योंकि वहां से आने के लिए पूरा प्लान करना पड़ता था, पूरा दिन निकलने को मिलता था। यहाँ से तो रिक्शे में बैठे 15 मिनट में पहुंच गए। फिर भी नहीं होता था हाँ, जाने के लिए। इसलिए ज्यादा तैयारी नहीं करनी होती थी, मेंटल तैयारी नहीं होती थी। हाँ। जैसे नहीं तो वो पहले दिन से तैयारी करनी पड़ती है ना। सुबह 9 बजे यस। सत्संग शुरू होगा और जल्दी जाके बैठेंगे नहीं तो पीछे बैठना पड़ेगा। हम्म। तो उतनी दूर से आके वो आगे की सीट लेती थी। बराबर। यहाँ से कभी जाती थी तो उनको पीछे दूसरे रूम में बैठना पड़ता था, वो टीवी पे देखना पड़ता था। अक्सर ओ। वक्त भर जाता था। हम्म। तो वो इंटरेस्ट कम हो गया। हम्म। तो ये नहीं कि अच्छा पहले से तैयारी करके इधर से भी जल्दी निकले, वो नहीं था। इधर तो पास में ही है ना। हाँ। हाँ। से। दिमाग। तो वो जो पूर्व तैयारी जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनिंग। यस। दैट इज कंडीशनिंग। मोटिवेशन। यस तो यस। कभी कभी बहुत आसान काम हो जाता है ना तो भी मुश्किल हो जाती है। सही है। वेरी ट्रू। अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा, बट वो होता ही नहीं है। नहीं होता है। मैं मैंने मेरा तो खुद बहुत एक्सपीरियंस ऐसा सोच हाँ, सोच के खाली हो दिमाग गया है। लगा के करो तो नहीं होता है, उसको इमोशंस को साथ हाँ। में लोगे तो ही होगा। यस। मतलब वो इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन आर्ट। होना चाहिए। डिटर्मिनेशन भी तभी होता है व्हेन यू गेट द इमोशनल एनर्जी अलोंग विद इट। यस। डिटर्मिनेशन को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? इमोशन से मिलती है। पाथ फ्रॉम द हेड टू द हैंड इज थ्रू द हार्ट। मेरा कोटेशन याद रखो। वेरी ट्रू। जब सही है। कभी भी ऐसा लगता है कि जो हमने प्लान किया है वो नहीं हुआ है, उसके ऊपर वीसीटी करना जरूरी है। मालूम करना है कि कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ अलाइनमेंट नहीं है। परफेक्ट पोस्चर करते हैं ना अपन योग में, ये पोस्चर के हम्म। अंदर ये गड़बड़ है ये। तो ऐसा है। चलो। वेरी चल। रिस्पेक्ट। चलो चले। या When Dharmaraj reached the gate, यही है ना, यहाँ पे ही या है ना हम लोग। हाँ हाँ, यहीं पर है। 100। When Dharmaraj reached the gate of heaven, there was only a dog with him. All of his brothers, Bhim, Arjun, etc., all had died on the way while walking to heaven. Dharmaraj was told at the entrance, "You are welcome, but not the dog." Dharmaraj said, "If my dog is not allowed to enter, I too will not enter." Even a despised creature, creature like a dog is superior to those who have inflated egos. If it is a faithful and serves with a total devotion. The dog proved to be superior even to Bhim and Arjun. Even an insect that moves towards God is rather than the worthies who have not turned toward him. देखना क्या बोला In है। हाँ, सही है। कि इन In the मच्छर भी यदि भगवान की तरफ जा रहा है तो वो उससे ज्यादा अच्छा है उससे जो कि भगवान की तरफ मुड़ा ही नहीं है। हाँ, in the Shiva temples there are image of Nandi, the bull. Everybody bows before the Nandi also.
It is not an ordinary bull. It is the Lord's bull sitting in front of him. Hence, it is superior to the most intelligent amongst men. Even an idiot with God in his heart deserves respect and adoration from the whole world. तो बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, ये प्राइम हाँ, मिनिस्टर से बड़ा उसका पीए। पिए। जो उसके साथ में रहता है वेरी वो उसका उसकी महानता है। तो संग हम्म, हमेशा अच्छे का रखना मैटर चाहिए। करता है। जो फर्स्ट लाइन मैटर। है इस पेज की और लास्ट लाइन है इस पेज की, दोनों एक ही बात बोल रही है। हम्म, तुम किसको अप्रोच करते हो भक्ति के लिए, अपने काम के लिए। और लास्ट लाइन बोल रही है कि जो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी है, बुद्धू है, लेकिन भगवान के संग में है, तो वो प्रशंसा का, सम्मान का अधिकारी है। अब मेरे को याद है, माय सिस्टर यूज्ड टू टॉक कि जब ससुराल पहली बार जाते हैं तो ये माइंड के अंदर भरा हुआ है सबने कि उधर सबको जी करके बोलना है। अच्छा। हाँ। तो ससुराल का तो कुत्ता भी कुकरोजी हो जाता है। कि कुकरोजी आया है, उन्होंने रोटी खा लो। अच्छा। हाँ। तो ससुराल का तो कुत्ता भी जी होता कुत्ता है। भी तो जी होता है। संग का असर, अच्छा। कि वो हाँ, मैम रिस्पेक्टेबल आप। प्लेस है तो सभी कुछ रिस्पेक्टेबल है उधर का। यस, वेरी ट्रू। आपके वहाँ पे गणगौर होते हैं ना? हाँ, होता है गणगौर ना? का आज गणगौर आज है का। ना। हमारे हाँ, घर में, हमारी बिल्डिंग में प्रोसेशन आएगा, झांकी हाँ, निकलती है हाँ। गणगौर की यात्रा। अच्छा। तो हमारी बिल्डिंग में वो यात्रा के बीच में ऐसे रुकते हैं ना चाय पानी के लिए, हाँ, तो हाँ, हाँ, यहाँ हाँ, ठंडाई हाँ। पार्टी होती है। अच्छा। तो वो जो हमारी बिल्डिंग में जो है, वो जो आगे होके करते हैं, उन्होंने बुलाया है हाँ, मेरे हाँ। को। अरे वाह। तो शाम को 6 बजे तैयार होके जाना है। हाँ, मस्त मस्त। वेरी गुड। चलो, आपको भी गणगौर की खूब खूब बधाई। थैंक यू। तुम्हारे वहां पर भी है चलो। क्या कोई करने वाला गणगौर? नहीं नहीं, मेरी कजिन, मेरा कजिन ब्रदर है ना, उसकी वाइफ मारवाड़ी है तो वो करती है। अच्छा। हाँ, शादीशुदा औरतों के लिए खास रहता है। हाँ, खास रहता है। शिव यस यस। पार्वती का है ना। हाँ, 16 दिन वही। गणगौर पूछते हैं होली के दिन से। अच्छा, ऐसा है। और आज हम कल्मिनेशन लोग। होता है। हाँ, और हम लोग में 3 दिन रहता है। आज, कल और परसों। मतलब हम लोग में पूजा वगैरह नहीं रहती, बट कीर्तन वगैरह, भाव वगैरह, सेवा वगैरह रहती है 3 दिन। मतलब आज रेड कलर, कल ग्रीन और परसों पिंक, ऑरेंज, वैसे कलर। ओके। वैसा रहता है। नहीं, इधर फिर लड़कियों का सिंधारा भी बोलते हैं आज के दिन। हाँ। तो अच्छा। उनके लाड होते हैं, उनको कुछ खिलाने का, पिलाने का, नए कपड़े देने का, मेहंदी लगाने का। तो कल हाँ। मेरी सिस्टर ने याद दिलाया मेरे को, आज सिंधारा है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, बोलती मेहंदी मैंने लगवा ली। तो मैंने कहा ठीक है, कितने रुपए दिए मेहंदी के, मैं दे दूंगी। बोलती माँ तो कपड़े भी दिलाती थी। मैंने कहा वो देखूंगी मैं। साड़ी दे मेरे को। मैंने कहा मेहंदी के पैसे हाँ, मैं दे दूंगी। हाँ, गुड। चले, हाँ। 12th नंबर पे। वंस यस। नंबर 12, once I was traveling by a train when it was passing over a bridge across the river Yamuna. A passenger visibly charged with emotion threw a coin in the river. A ra- rationalist रैशनलिस्ट। rationalist sitting nearby commented, "The country is poor, still these people waste money in this way." I said, "You have not understood the motivation of that man. Look at the feelings with which he threw that coin. Are they not worth even a farthing? We may grant that the coin could have been utilized for a better purpose, but this
man felt that God's compassion itself was flowing in the form of the river and threw the coin as a mark of sacrifice. Has this feeling any place in your economies? Emotions well filled up in that man's heart at the sight of a river in the country. If you could appreciate this sentiment, I would rate you as a true lover of the country. What, after all, does patriotism mean? Does it have to do with material betterment only? In fact, it is the height of patriotism to feel पेट्रियोटिज्म impelled, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम. हाँ, to im, to feel impelled to offer one's entire wealth to a great river in the country. What we call money or wealth, the pieces of yellow and white metal and the so-called precious stones produced from the secretions of the insects is, in fact, only worthy of being thrown into the river. Consider all that wealth as mere dust before the feet of the Lord. You may ask, what is the relation between the river and the Lord's feet? Has God a place in your schemes of these things? For you, river, water is nothing but the combination of oxygen and hydrogen. The sun is nothing but a bigger sized gas burner. You find nothing worthy of reverence therein. Should one then bow only before the bread and butter, things of limitation, economic utility? But what is a bread after all? It is nothing but a sort of white clay. Why do you then relish it so much? If divine presence is not felt in the rising sun or in a flowing river, where else could it be? The poet Wordsworth laments, I used to dance at the sight of a rainbow. My heart used to overflow with joy at the sight. Why does this not happen now? Have I lost the sweetness of my early life? In short, even bhakti, rooted in the desire of gains, has great value. The feeling of devotion, even in ignorant man, has a value of its own. That is why it can generate great power, no matter what sort of a person, of whatever birth. One who enters the portal of the Lord's mansions is redeemed. No matter what sort of wood is thrown into the fire, it burns. Bhakti is an extraordinary way of sadhana. The Lord engross bhakti even if it is accompanied with desires. In due course, it will become desireless and move towards perfection. परफेक्शन. वेरी ट्रू, सच्ची में ऐसा लग रहा है सब सही है, ये जो बोल रहे हैं वो सब सही है, ऐसा आई लग नो. रहा है. वो बोलते इतना कन्विंसिंगली है और इतना सिस्टमैटिकली ही अराइव्स एट द पॉइंट. अमेजिंग टीचर ही इज, अमेजिंग. एंड व्हाट क्लैरिटी. मैम सिर्फ उन्होंने यही एक बुक नहीं लिखी होगी, उनकी बहुत. हाँ, और भी हैं विनोबा भावे जी की रचनाएं. वो उस साइट के ऊपर जाएगी तो और मिलेंगे. हाँ, क्योंकि ये यहाँ से तूने एक तो ऑर्डर की ना. हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये एक ही होगा उनका, तो बाप रे और भी नहीं, पढ़ना विनोबा जी की पड़ेगा. और भी हैं किताबें. ये भी उन्होंने किताब थोड़ी लिखी थी. उन्होंने तो टॉक्स दिए थे, इसलिए टॉक्स ऑन द गीता है वो. हाँ और भी वही, बहुत सारे बट दिए हैं और लोगों ने ऐसे लिखे हैं.
कंपाइलेशन। चल अभी बंद करते हैं, 4 ही मिनट बचे हैं, 4 में तेरे को काम भी होगा ना।